वेलकम बैक एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। और इस थ्योरी के बारे में बहुत से लोगों को पता भी होगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि बिग बैंग थ्योरी इज़ रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स कैसे बना, इस चीज़ को इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है। अब हालांकि ये भी एक थ्योरी ही है, किसी को 100% कुछ नहीं पता है, बट एक बात ये होती है कि जब हम ये बात करते हैं कि जब कहीं पर किसी का एक्सप्लोरेशन है ही नहीं तो इंसान सिर्फ अपनी थ्योरी देता है। तो उसी तरीके से जो पहले के साइंटिस्ट थे यानी 16-17 के, उनके पास बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो वो क्या करते थे, वो एक थियोरी के फॉर्म में हमेशा चीज़ें बताते थे कि ऐसा हो सकता है या ये इनका प्रेडिक्शन है या वो उनका प्रेडिक्शन है। तो इस तरीके से हमारा बहुत टाइम तक जो है इसमें एक्सेप्टेंस रहा है लोगों का। उसी तरीके से एक थियोरी बहुत फेमस ये थी, लोगों को ये लगता था कि जो हमारा यूनिवर्स है यानी जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, सिर्फ इतना ही हमारा यूनिवर्स है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब रीज़न क्या था इसको एक्सेप्ट करने का? रीज़न ये था कि हमारे पास बहुत एडवांस लेवल के टेलीस्कोप नहीं थे। अब जब टेलीस्कोप था नहीं तो हम सिर्फ अपनी गैलेक्सी को देख पा रहे थे और हम ये समझ रहे थे कि सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी है जो कि पूरी दुनिया है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो ये मानते थे कि एक फुटबॉल की तरह हमारी दुनिया है और वो सिर्फ हमारी गैलेक्सी है, इसके अलावा इसके आगे अर्थ है ही नहीं या यूनिवर्स है ही नहीं। और ये समझते थे कि ये जो स्टार्स हैं, ये जो आपको बहुत चमकती हुई चीज़ें दिख रही हैं, ये नेबुला है। नेबुला क्या होता है? डस्ट और क्लाउड का बहुत बड़ा सा एक कंडेंस्ड फॉर्म होती है। पत्थर जैसे तो बहुत ढेर सारे कंडेंस हो जाएं, हम उन्हें ये मानते थे कि डस्ट पार्टिकल्स है जो हमारे यूनिवर्स के चारों तरफ फैले हुए हैं। और बहुत टाइम तक इस थ्योरी को एक्सेप्टेंस मिली, बहुत टाइम तक उसको एक्सेप्ट किया गया। पर एक साइंटिस्ट थे, ही वॉज हेली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है हमारा यूनिवर्स जो है वो और एक्सप्लोर फॉर्म में। अब उसके लिए उन्हें चाहिए ये था कि उन्हें टेलीस्कोप बनाना था, तो उन्होंने गवर्नमेंट से पैसा लिया और 11 साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक टेलीस्कोप बना लिया। अब टेलीस्कोप बनाने के बाद जब उन्होंने पहली बार यूनिवर्स को देखा तो वो भी चौंक गए, क्योंकि किसी भी चीज़ को, अब कोई चीज़ ऐसी है जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये चीज़ है क्या। तो अब उसको एक्सप्लोर करने के लिए उन्हें चाहिए था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हबल। ही वॉज द साइंटिस्ट, ही वॉज अ यंग साइंटिस्ट जिनका नाम था हबल। उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने ये बताया कि इस टेलीस्कोप के थ्रू आप एक्सप्लोर करिए कि चीज़ें क्या हैं। तो जब उन्होंने यूनिवर्स को देखना शुरू किया तो उन्होंने ये देखा कि हमारी गैलेक्सी के आसपास जितने भी ये स्टार्स हैं जो चमकते हैं, हम लोग जिन्हें पहले नेबुला मान रहे थे वो असल में नेबुला नहीं है। और उन्हें पता कैसे चला? इन्होंने ये देखा कि हमारा जो अपना गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के आसपास जितने भी स्टार्स हैं उनकी डिस्टेंस दूर, मतलब जो दूरी है वो कम है और वो शाइन भी कम कर रहे हैं। लेकिन ये वाला जो नेबुला है ये बहुत दूरी पर है और उसके बाद वो शाइन भी ज़्यादा कर रहा है। तो वो ये चीज़ समझ नहीं पाई कि असल में ऐसी चीज़ क्या है, ऐसा रीज़न क्या है कि ये एक चीज़ हमारी अर्थ से दूरी भी बहुत रखती है और शाइन भी उतनी कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 मंथ तक इसी पर फोकस किया, इसी को देखते हैं। और 1 मंथ के बाद उन्हें ये चीज़ समझ में आई। उन्होंने एक इस तरीके से देखा था कि पहले उन्होंने देखा था तो वो यहाँ पर था, ठीक है। उसके 1 महीने के बाद वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो हमारा नेबुला है, जिसे हम लोग नेबुला मान रहे थे, जो कि असल में दूसरी गैलेक्सी थी जो उनको पता नहीं था उस वक्त, उन्होंने ये देखा कि वो थोड़ा सा दूर हट गई है। और कितनी दूर हट गई है ये उन्हें कोई आइडिया था नहीं। उन्होंने ये देखा कि हाँ, हमारा जो ये यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, मतलब चीज़ें हमारी बढ़ रही हैं। और जब उन्होंने उसको और स्टडी किया और उसको देखा तब उन्हें ये समझ में आया कि जिसे हम नेबुला कह रहे हैं वो नेबुला नहीं, वो असल में अपनी खुद में एक गैलेक्सी है। फिर जब उन्होंने दोबारा पूरे यूनिवर्स को देखा तो उन्हें समझ में आया कि हर वो स्टार जो बहुत शाइन कर रहा है, जिसे हम नेबुला समझ रहे थे, जिसे हम क्लाउड का या डस्ट का कंडेंस फॉर्म समझ रहे थे, वो खुद में ही एक गैलेक्सी है, उसके अपने स्टार्स अलग हैं। यानी कि पूरे यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सीज़ हैं जितनी कि हम इमेजिनेशन में भी नहीं ला सकते। मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सीज़ हैं और हम ये मान के बैठे थे कि सिर्फ मिल्की वे ही वो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं और उतने पे ही यूनिवर्स ख़त्म हो जाता है। अब इस थ्योरी के बाद आइंस्टीन की थ्योरी जो थी वो भी हमारी फेल हो गई। यानी कई थ्योरीज जो हम लोगों ने मनगढ़ंत थ्योरीज हमें साइंटिस्ट ने दी थी वो सब यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई। और यहीं से स्टार्ट हुआ था एक्सप्लोरेशन ऑफ द। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि उन साइंटिस्ट को ये पता कैसे चलता है कि कोई भी चीज़ पास आ रही है या फिर कोई भी चीज़ दूर जा रही है। तो उस वक्त में एक चीज़ थी जो कि हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वो स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिज्म के थ्रू कराई जाती थी। और जिससे जो लाइट पास हो रही होती थी, अगर रेड कलर उसमें ज़्यादा दिख रहा होता था, यानी रेड कलर अगर उसमें डार्क होता जा रहा होता था तो इसका मतलब ये था कि वो चीज़ हमारी गैलेक्सी से दूर जा रही है। अगर वो जो स्पेक्ट्रम बनता था उसमें ब्लू कलर बहुत डार्क आता था तो हम ये समझते थे कि हमारी तरफ वो चीज़ बढ़ रही है। तो जब उन्होंने स्टडी करी थी नेबुला की, जिसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, जिसको हम लोग पहले नेबुला मान रहे थे,
तो उन्होंने इस तरीके से ही जाना था कि उसकी स्पेक्ट्रम में रेड कलर बहुत दिख रहा था, तो वो ये समझ गए थे कि हमारी जो ये गैलेक्सी है, जिसमें जो हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो दूरी की तरफ जा रही है, मतलब हमारी अपनी गैलेक्सी से दूर जा रही है। इस थ्योरी से उन्होंने एक चीज़ ये बताई थी कि जैसे हर एक चीज़ दूरी से बढ़ रही है, हर एक चीज़ एक्सपेंड कर रही है, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो इसका मतलब ये है कि कभी ये सारी चीज़ें एक में जुड़ी हुई थी, यानी कि यहाँ से हमारा बिग बैंग थ्योरी के फॉर्मेशन हुआ था। क्योंकि मान लीजिए अगर पहले कोई चीज़ ऐसी रही होगी, तभी तो जब वो फटी है, जब वो एक्सपेंड करी है, तभी तो दूर दूर भाग रही है। और इसी को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं एक टाइम पर एक ही स्ट्रक्चर रहा होगा, जो कि एक्सपेंड करके फट के बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना गया। अब ये भी थ्योरी है, किसी को 100% नहीं पता है कि कब कैसे क्या हुआ, लेकिन हाँ ये है कि बहुत एक्सेप्टेड थ्योरी हमारी यही है। इसके बाद अब उन्होंने ये बताया कि जब एक्सप्लोजन हुआ था, एक्सप्लोजन के दौरान एनर्जी बहुत निकली होगी। अब उस एनर्जी को दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हमारा विल्सन एंड बेनियस, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी अपना एक टेलीस्कोप ही बनाई थी। किस तरीके की टेलीस्कोप थी वो? रेडियो एक्टिव टेलीस्कोप था, यानी रेडियो एक्टिव जो वेव्स होती हैं, जो कॉस्मिक वेव्स होती हैं यूनिवर्स में, उससे वो उसकी स्टडी करने वाले थे। तो उन्होंने स्टडी भी किया और उनके हिसाब से ये था, तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जब कोई चीज़ यहाँ से यहाँ मूव कर रही है तो इसके बीच में टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जब उस रेडियो टेलीस्कोप से उस चीज़ की स्टडी करी तो उनको 3 केल्विन टेम्परेचर दिखाई पड़ा। बहुत टाइम तक उन्हें ये लगा कि उन्होंने जो टेलीस्कोप बनाया उसी में प्रॉब्लम है। उन्होंने बहुत दिन उसकी स्टडी करी, उन्होंने फिर उसको सही किया, कई बार मेहनत करी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर बार जो टेम्परेचर आया वो 3 केल्विन ही आया। इसको जो अपने को ये जो गलत समझ रहे थे दोनों साइंटिस्ट, एक्चुअल में जो टेम्परेचर था वो 3 केल्विन ही था। बाद में ये प्रूव भी हो गया, किसी साइंटिस्ट के थ्रू ये चीज़ इनकी कंफर्म भी हो गई थी कि 3 के ही है, यानी 3 केल्विन ही टेम्परेचर है। लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे किया गया था? उन्होंने ये बताया कि जब एक्सप्लोजन हुआ था तो वहाँ पर कुछ वेव्स रही होंगी, और वो वेव्स इतने साल, ट्रिलियंस ऑफ साल में, यानी इतने मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ जो टाइम बीत चुका है, उसमें वो वेव्स जो है वो बहुत हल्की होकर माइक्रोवेव की फॉर्म में आ गई हैं। और ये वेव बहुत ही वीक होती हैं, जिनका टेम्परेचर सिर्फ 3 के होके अब रह गया, यानी 3 केल्विन ही रह गया है। इसी वेव की ही बेसिस पे हमें ये पता चला है कि हमारी जो गैलेक्सी है वो 13 बिलियन पुरानी है। 13 बिलियन पुरानी जो हमारी जो यूनिवर्स है, ये कैसे पता चला है? ये इसी से पता चला है कि जो हमारे यूनिवर्स में वेव्स हैं उनका टेम्परेचर 3 केल्विन ही बचा है, जो कि हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रहा हो। अब क्योंकि वो इतने सालों से यूनिवर्स में ऐसे 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 घूम रही है तो उसकी एनर्जी अपने आप डाउन हो गई है। तो इन दो थ्योरी से हमें 2 चीज़ें पता चल गई कि हमारा यूनिवर्स 13 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और दूसरी बात ये कि जिसे हम नेबुला समझ रहे थे वो हमारी अलग गैलेक्सी थी, और तीसरी चीज़ ये कि ये जो एक्सपेंड हो रहा है, ये एक्सपेंड तभी हो रहा है जब वो कभी कॉन्ट्रैक्ट होकर एक चीज़ रही होगी। यानी इन तीनों चीज़ों से हमें ये चीज़ समझ में आ गई, जो हमारा यूनिवर्स है इट इज़ फॉर्म बाय द बिग बैंग थ्योरी। और वो जो थ्योरी जिस साइंटिस्ट ने दी थी वो बिल्कुल ही सही थी, पर ये है कि हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि किस टाइम कैसे क्या, उसके रीज़न हमें अभी भी पता नहीं है। तो जैसे जैसे डिस्कवरीज बढ़ती हैं, नए नए चीज़ें आपके सामने फैक्ट्स आते जाते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।